जरा सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और देखते हैं कि रात भर में किसी रहस्यमयी चीज ने बर्फ पर 100 मील लंबे निशान छोड़े हैं। यही हुआ था 1855 में, और ये घटना आज भी शैतान के पदचिन्हों के नाम से जानी जाती है। चलिए इस अजीब और अनसुलझी कहानी की पड़ताल करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1855 में 9 फरवरी की सुबह, इंग्लैंड के डेवन नाम के एक इलाके में। पिछली रात भारी बर्फबारी हुई थी और पूरा इलाका बर्फ की एक मोटी सफेद चादर से ढका हुआ था। लेकिन जब लोग जागे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। ताज़ी बर्फ पर निशानों की एक बहुत ही अजीब कतार थी, और ये कोई मामूली रास्ता नहीं था। ये एक ही रात में लगभग 100 मील तक फैला हुआ था, जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? तो आखिर उस सुबह हुआ क्या था? चलिए देखते हैं कि इस खौफनाक खोज की शुरुआत आखिर हुई कैसे। इस कहानी के केंद्र में है कांस्टेबल जॉन लूजमोर। उस सुबह कुछ बुरी तरह घबराए हुए गांव वाले उनके पास दौड़े दौड़े पहुंचे। उन्होंने बताया कि बर्फ में अजीब निशानों की एक कतार है, और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि ये क्या चीज है। जब कांस्टेबल लूजमोर ने पास जाकर देखा तो मामला और भी ज्यादा अजीब हो गया। ये किसी इंसान के पैरों के निशान बिल्कुल नहीं थे, बल्कि खुरों जैसे थे, जैसे कोई जानवर, शायद कोई घोड़ा या बकरी, बर्फ पर चला हो। लेकिन इन निशानों की सबसे हैरान करने वाली बात उनकी बनावट नहीं, बल्कि उनका रास्ता था। ये एक ऐसा सफर था जो असल में नामुमकिन था। ये निशान सिर्फ एक गांव तक नहीं रुके थे, वे लगभग 100 मील की दूरी तक डेवन के एक बहुत बड़े हिस्से में पाए गए। 30 से भी ज्यादा अलग अलग जगहों से बिल्कुल ऐसी ही खबरें आ रही थीं। और इन निशानों की जो बातें थीं वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थीं। ये किसी 4 पैरों वाले जानवर की तरह नहीं, बल्कि किसी 2 पैरों वाले जीव के थे जो बिल्कुल एक सीधी कतार में चल रहा था। और सबसे अजीब बात, ये निशान दीवारों, छतों और यहां तक कि जमी हुई नदियों के ऊपर से भी गुजर गए थे, जैसे उनके लिए कोई रुकावट थी ही नहीं। जरा इस सीन को सोचकर देखिए। आप इन निशानों का पीछा कर रहे हैं और वे सीधे एक घर की दीवार पर जाकर खत्म हो जाते हैं। कोई भी सोचेगा कि जो भी था वो यहीं रुक गया होगा, लेकिन वो रुके नहीं थे। निशान उसी घर की छत पर और फिर दूसरी तरफ जमीन पर बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ रहे थे, मानो उस चीज ने सीधी दीवार चढ़ी और दूसरी तरफ उतर गई हो। मतलब फिजिक्स के सारे नियम फेल। जब कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता तो लोगों का डर अंधविश्वास में बदल जाता है, और उनके दिमाग में बस एक ही खौफनाक ख्याल आ रहा था। उन डरे हुए लोगों के लिए इसका मतलब साफ था। उनका मानना था कि शैतान खुद धरती पर आया था, और जब सब सो रहे थे तो वो उनके गांव से होकर गुजरा था। और ये विश्वास, ये डर अचानक से नहीं आया था। डेवन के लोगों के मन में शैतान का डर पहले से ही बैठा हुआ था। 1638 में एक भयानक तूफान ने एक लोकल चर्च को तबाह कर दिया था, और उस घटना को भी शैतान से ही जोड़ा गया था। तो इन पदचिन्हों ने बस उस पुराने डर को एक नई आग दे दी। लेकिन हर कोई इस शैतानी कहानी पर आंख बंद करके विश्वास करने को तैयार नहीं था। जल्द ही इस मिस्ट्री के लिए कुछ ज्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस भी सामने आने लगे। तो कई थ्योरीज पेश की गईं। कुछ ने कहा कि ये बिज्जू या चूहों जैसे जानवरों के निशान हैं, या शायद किसी चिड़ियाघर से भागा हुआ कंगारू। लेकिन कोई भी जानवर 100 मील तक, वो भी एक सीधी लाइन में, ऐसे निशान कैसे बना सकता है? सबसे दिलचस्प थ्योरी थी एक मिलिट्री वेदर बलून की, जिसकी जंजीरें जमीन पर निशान बना सकती थीं। यह सुनने में काफी अक्लमंदी वाला लगता है, लेकिन दिक्कत यह है कि यह सिर्फ एक ही इंसान की गवाही पर बेस्ड है। तो ये आखिर था क्या? एक असली घटना या सिर्फ एक कहानी जिसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया? चलिए फैक्ट्स और कल्पना के बीच की इस धुंधली लकीर को समझने की कोशिश करते हैं। यहां एक बहुत जरूरी बात है। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई फोटोग्राफ्स नहीं, बस कुछ पेंसिल स्केच हैं, और हर गवाह ने निशानों को थोड़ा अलग अलग बताया। इससे सच्चाई का पता लगाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे ज्यादा क्या संभावना लगती है? शायद उस रात डेवन में सच में कुछ अजीब हुआ था। हो सकता है किसी जानवर या किसी दुर्लभ मौसमी घटना ने कुछ अजीब निशान छोड़े हों। लेकिन जैसे जैसे अफवाहें फैलीं, कहानी ने अपना एक अलग ही रूप ले लिया। ये 100 मील की लंबाई और दीवारों पर चढ़ने वाली बातें शायद लोगों के डर और मास हिस्टीरिया का ही नतीजा थीं। तो आखिर में हम कहां पहुंचते हैं? क्या ये एक असली घटना थी जिसे डर और अंधविश्वास ने एक कहानी बना दिया, या फिर उस रात डेवन की बर्फ पर सच में कुछ ऐसा चला था जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए? सच जो भी हो,
वो शायद हमेशा के लिए 1855 की उस बर्फीली सुबह में ही कैद रहेगा।